ओम शांति। सभी को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। आज हम नर्चरिंग द नर्चरर पर थोड़ा समझेंगे। तो हम सब जो यहाँ बैठे हैं, कौन है नर्चरर है ना? चाहे शरीर के रूप से किसी को जन्म दिया हो या नहीं दिया हो। कई ऐसे कन्याएं भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, लेकिन रोल जो है वो पालना देने का है, नर्चरिंग के रोल में है। और हर एक व्यक्ति अपने आसपास जो भी होते हैं उनको नर्चर तो करते ही है ना। अब नर्चर करना चाहिए, पर कर पाते हैं या नहीं वो दूसरा प्रश्न है। लेकिन हमारा जो रोल होता है वो नर्चरर का होता है। अब सेशन शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। आप लोगों के पास नोटबुक पेन सबके पास है? किसी किसी के पास नहीं है, कोई बात नहीं। तो जिनके पास नहीं है भी, या जिनके पास है वो फिज़िकली ड्रॉ करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो बस विजुअलाइज करेंगे। ठीक है? तो पहले एक सर्कल विजुअलाइज करें, उसमें उनका नाम लिखें जो आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम प्रायोरिटी बोलते हैं। ये मेरी प्रायोरिटी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा लाइफ में, उसका नाम लिखें। लिख लिया? सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है जीवन में, उसका नाम लिखें। लिख लिया? अब उसके बाहर एक और सर्कल ड्रॉ करें। अब जो सेकंड, उसके बाद जो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है उसका नाम लिखें। ठीक है? लिख लिया सबने? अब तीसरा सर्कल, उसके बाद जो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है उसका नाम लिखें। ठीक है? फिर चौथा और पांचवा, ऐसे 5 नाम जो आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिखें। सबके 5 नाम हो गए? ओके। ऑनलाइन भी सबने 5 नाम लिख लिए? ठीक है। अब इन 5 नामों में से किस किस ने अपना नाम लिखा है? लिखा है। कौन से नंबर पे लिखा है? 1 पे। ठीक है, अच्छा ठीक है। किस किस ने परमात्मा का नाम लिखा है? कौन से नंबर पे लिखा है? 1 पे, है ना? तो अब समझ आई एक्सरसाइज, है ना? कि सबसे पहले कौन इम्पोर्टेंट है? परमात्मा। अब ये लिख तो लिया, पर फिर ये भी चेक करना है कि क्या सच में लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट परमात्मा को रखते हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी परमात्मा को अपने जीवन में रखते हैं या नहीं, है ना? पहले परमात्मा, फिर मैं भी कौन? मैं आत्मा, है ना? और फिर बाकी काम, लोग, संबंध, है ना? तो पहले परमात्मा, फिर मैं आत्मा, फिर संबंध, फिर काम। ये होनी चाहिए प्रायोरिटी।
संबंधों में भी पहले नज़दीकी संबंध है ना, फिर बाकी संबंध, फिर कामकाज। तो ये हमारी प्रायोरिटी की लाइन होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है ना। कौन कौन मानते हैं कि नहीं होता है प्रैक्टिकली? नहीं हो रहा है प्रैक्टिकली ऐसा। तो ये जब हम नियम से नहीं चलते तो फिर जीवन में भी वो सुख शांति का या वो ऑर्डर का जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो आज हम पहले ये समझेंगे कि जब हम पालना देने के रोल में होते हैं तो पालना देने का अर्थ क्या होता है आपके हिसाब से? आपके आसपास जो लोग हैं उनको आप नर्चर करने के लिए, या आपकी जो नर्चरिंग की ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या है? उनको कैसे नर्चर करना होता है आपको? खाना बनाना और देखभाल, और सवेरे से शाम तक। और देखभाल में क्या क्या आता है बताओ? सही रास्ता दिखाना, और इमोशनल अवेलेबिलिटी है ना, कि उनके लिए हम इमोशनली अवेलेबल रहें, और उनके लिए समय निकालना, और एजुकेशन देना। हाँ, कि क्या शक्ति, हाँ, उनको उनकी शक्तियों का परिचय दिलाना। और क्या होती है पालना? प्यार देना, और फाइनेंशियल सपोर्ट, और अच्छे संस्कार देना, है ना। समझाना अगर वो गलत सोच रहे हैं, हाँ, उनको समझाना, डायरेक्शन देना, उनको रास्ता बताना, है ना। तो ये सारी हम नर्चरिंग की ये एस्पेक्ट्स होते हैं। नर्चरिंग सिर्फ फिज़िकल केयर नहीं होता है ना। नर्चरिंग में फ़िज़िकल केयर भी आता है, व्यक्ति को खाना, कपड़ा, शेल्टर, स्कूल भेजना, बच्चे आदि हैं तो, या आसपास जो भी है उनको सुविधाएं देना, ये तो एक एस्पेक्ट है। लेकिन साथ में, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ एक शरीर नहीं है, एक फिज़िकल बॉडी नहीं है, हर एक आत्मा है। जब हम कहते हैं आत्मा है, माना हर एक को शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, है ना, शक्ति चाहिए, हर एक को एक अच्छा रोल मॉडल चाहिए। तो वो बनना भी नर्चरिंग का हिस्सा होता है। और जब हम ये सब कुछ समझते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है, तो फिर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जब हम चेक करते हैं कि क्या हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, तो क्या लगता है कर पा रहे हैं, है ना कहीं वो कमी रह जाती है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि हम अपनी कोई कमी रखते हैं, अपनी तरफ से हम 100% दे रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो आसपास आत्माएं हैं वो फिर भी थोड़ी खाली रह रही हैं, उनको फिर भी वो सब कुछ नहीं मिल रहा जो वो हमसे चाहते हैं, या जो हमें भी लगता है कि हमें उनको देना चाहिए। और कई बार हमें ये पता भी नहीं चलता कि क्या और है जो हम उनके लिए कर सकते हैं, उनकी खुशी, उनकी संतुष्टता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये तो बात है कि नर्चर करने के लिए हमें थोड़ी नर्चरिंग चाहिए, है ना। दूसरी बात ये होती है, अब हम तो सारे दिन उनकी पालना करने की जिम्मेवारी उठा रहे हैं, पर फिर हमारी पालना कौन करेगा, है ना। शिव बाबा, अब कई बार क्या होता है कि हम तो सारे दिन प्यार दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं, हर एक को खाना पानी पूछ रहे हैं, हर एक को सपोर्ट दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन जब हम जो दुनिया में रीत चलती है वो तो यही है ना कि जब हम उनके लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए करें।
तो हम चाहते हैं कि वो गिव एंड टेक हो, या उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो कि वो भी हमारे लिए वो सारी जिम्मेवारियां पूरी करें। लेकिन जब वो बात आती है तो कई बार रिटर्न नहीं मिलता। आपने 4 व्यक्ति घर में हैं, आपने सबको भोजन पूछा है ना, कि परोस परोस कर खिलाया, सब खा खा के कमरे में चले गए और आपको किसी ने नहीं पूछा कि आपने खाया या नहीं खाया, है ना। और फिर शाम को आपने कहा कि मैंने तो आज भोजन ही नहीं किया, तो कहते हैं तो खाना चाहिए ना, अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, है ना। आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये बातें जब होती हैं तो अपने अंदर आता है कि हम तो आपका ध्यान रख रहे हैं, तो आप भी हमारा ध्यान रखें, राइट। लेकिन ज़्यादातर जब हम इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो पूरी नहीं हो रही है ना। हम सोचते हैं कि हमें भी कोई एक दिन पका कर खिलाए, या हमें भी कोई एक दिन पूछे, या हमें भी, मुझे याद है कोविड के टाइम पे एक माता मुझे बहुत अच्छी बात कहती थी, कहती मैं रोज़ डस्टिंग कर रही हूँ, रोज़ सफाई कर रही हूँ घर की। अभी वैसे तो ऑफिस करती थी लेकिन अभी कोविड में घर में थी, तो कहती रोज़ कर रही हूँ, रोज़ कर रही हूँ। एक दिन मैंने सोचा कि शायद इनको डस्टिंग का कपड़ा दिख नहीं रहा है ना, तो मैंने उस दिन डस्टिंग की नहीं, मैंने कपड़ा जो है वो टेबल पे रख दिया, तो सब ने उसको साइड में खिसका खिसका के खाना खा लिया, है ना। फिर मैंने दूसरी जगह रखा कि शायद यहाँ पे नोटिस करेंगे, तो वहाँ से भी खिसका के उन्होंने अपना काम कर लिया, लेकिन किसी ने ना धूल नोटिस की ना वो कपड़ा नोटिस किया। तो फिर तीसरे दिन मैंने खुद ही उठाकर फिर से डस्टिंग की, क्योंकि मुझे तो दिखाई दे रहा है कि धूल जम रही है। तो ये जो बातें होती हैं कि चाहे वो घर की धूल हो, चाहे कोई और काम हो, तो हम तो कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले से जब उम्मीद रखने जाते हैं तो वहाँ डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो फिर हमारे को जो चाहिए वो कहाँ से मिले, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा हमें सिखाया गया, समझाया गया कि ये चक्र ऐसा चलेगा कि आप जिनके लिए करेंगे वो आपके लिए करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने स्वरूप से कर रहे हैं। आप भोजन बना रहे हैं, वो कमा कर ला रहे हैं, जो भी जिस प्रकार से भी वो इक्वेशन चल रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको भोजन ही पूछा जाए पर वो नहीं पूछा जा रहा है ना। तो इस प्रकार से भी कई बातें हमारे दिल में रह जाती हैं। और कई बार उम्मीद नहीं है पर देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे, तो थोड़ी लेटर लाइफ में ऐसा लगता है कि अंदर एक सूनापन, एक थकावट, एक खालीपन, ये हर व्यक्ति के लिए जो नर्चरर के रोल में है ये धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। फिर मन थका हुआ है, शरीर थका हुआ है, या बीमारियां आने लगती हैं, या मन उलझन वाला या उदासी वाला बनने लगता है, ये चीज़ें भी होने लगती हैं। तो अब आज हम 2 बातें समझेंगे। एक कि हम अपने आप को इतना भरपूर कैसे बनाएं कि अपने आसपास के लोगों को वो पालना दे सकें जो उनको चाहिए। दूसरा, हम स्वयं की पालना कैसे करें और किसी एक्सपेक्टेशन के जाल से फ्री कैसे रहें। तो ये 2 बातें आज हम समझेंगे। तो पहली चीज़ है कि अपने आसपास राइट पालना देना। आजकल तो ऐसा भी होता है, मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ है कि माता पिता दोनों बैठे हैं पर बच्चा जो है सिर्फ बिस्किट और मैगी पर पल रहा है ना। तो ये भी आजकल एक देखने में आता है कि बच्चों के लिए भी भोजन बनाए या उनको जो देना चाहिए, जो शरीर के रूप से भी जो नरिशमेंट मिलना चाहिए वो उठकर करें, उतनी मेहनत करें, उसकी भी विल जनरेट नहीं करते। तो ये भी चीज़ें आजकल देखने में आती कि शरीर के रूप से भी, या पढ़ाएं उसको, या टाइम दें, अटेंशन दें, वो चीज़ें भी कई बार आज कम हो गई है ना। माता पिता भी फ़ोन पर ज़्यादा रहते हैं और बच्चों को
वो जो अटेंशन, वो केयर, वो टाइम मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता, या बिज़ी होते हैं काम में, तो वो भी एक कारण बन जाता है कि वो अटेंशन केयर नहीं मिलता। तो अब इसमें हमें ये समझना है कि हम अपनी लाइफ को जब बैलेंस में चलाएंगे, जब हम समझेंगे कि जब लाइफ में 4 आयाम हैं, तन, मन, धन और संबंध, है ना। जीवन में हर व्यक्ति के 4 चीज़ें हैं, तन है, मन है, धन है और संबंध है। और हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं, टाइम, एनर्जी, हर प्रकार का रिसोर्स, उसको इन चारों चीज़ों में ठीक से डिवाइड करना पड़ेगा ना। कई बार धन की तरफ ज़्यादा समय शक्ति जा रही है, संबंध की तरफ नहीं जा रही, या तन की तरफ नहीं जा रही है, मन की तरफ नहीं जा रही। तो जिस भी एरिया को हम निगलेक्ट करेंगे, बाद में वो जो निगलेक्ट वाला एरिया है, सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मान लीजिए कि संबंध है, संबंधों का ध्यान नहीं रखा, तो एक समय आता है जब सब कुछ कमा लिया, कर लिया, लेकिन संबंध इतने बिगड़ जाते हैं कि जीवन में ऐसा लगता है कि इसके पीछे कमाया नहीं, गंवा दिया, है ना। या शरीर होता है, तो शरीर को भी अगर नेग्लेक्ट किया, शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, तो कल उसके कारण भी पछताना पड़ता है। तो और मन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मन के लिए समय नहीं निकालते हैं, मेडिटेशन के लिए, ज्ञान योग के लिए समय नहीं निकालते हैं, तो कल उसके कारण भी इतनी स्ट्रेस या इतने सारे इश्यूज आ जाते हैं कि कल उसके लिए भी पछताना पड़ता है ना। तो धन को तो मोस्टली प्रायोरिटी देते हैं, तो उसकी बात हम इतना नहीं करते। तो ये जो बातें देखने में आती हैं, तो हमें समझना है कि एक तो हम अपना समय शक्ति आसपास संबंधों की पालना में, शरीर की पालना में, क्योंकि शरीर भी तो हमारा गृहस्थी है, तो शरीर की भी पालना में, या आत्मा की पालना में भी, सिर्फ नर्चर अन्यों को नहीं करना, अपने आप को भी करना है। तो वो सारी पालना में हम अपना समय शक्ति ठीक से डिवाइड करें। फिर कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो हम अपने जीवन में करते हैं, जो पर्सनालिटी हम अपनी बनाते हैं, हम दूसरों को भी वही रास्ता दिखा रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए हम जो है, हम बॉडी कॉन्शियस हैं। बॉडी कॉन्शियस माना हमारे अंदर ये है कि शरीर का अपीयरेंस, गोरा, काला, है ना, लंबा, छोटा, ये बातें बहुत मैटर करती हैं। कई होते हैं आजकल तो इतना बॉडी कॉन्शियस की दुनिया है कि हम काले हैं, वो गोरे हैं, या हम मोटे हैं, पतले हैं, ये लंबे हैं, नाटे हैं, इन बातों में बहुत रहते हैं। तो जब खुद बॉडी कॉन्शियस होते हैं, तो सामने वाले को भी अननोइंगली भी बॉडी कॉन्शियस का रास्ता दिखा देते हैं, है ना। और शरीर ऐसी चीज़ है कि शरीर तो मिला हुआ है ना, शरीर इज़ अ गिफ्ट, आप उसे चेंज तो नहीं कर सकते ना। काले को गोरा कितनी भी फेयर एंड लवली लगाओ, है ना, वो तो काले से गोरा तो नहीं हो जाएंगे ना। तो जो है सो है, लेकिन उसको अगर हम स्वयं डिग्निटी से एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर सामने वाले को भी अननोइंगली उन चक्करों में डाल देते हैं, है ना। मुझे याद है, मैंने एक बार एक माता को देखा, उसकी बेटी को ब्रेसेस लगे हुए थे दांतों में, तो हमेशा ताने देना कि ब्रेसेस को ठीक से पहनो, दांत खराब हो जाएंगे तो कल कोई पूछेगा नहीं, देखेगा नहीं। तो इस प्रकार से उसको इतना कॉन्शियस बना दिया कि दांत ही मैं हूँ, है ना। अगर दांत ठीक है तो मैं ठीक हूँ, वरना दांत गड़बड़ हो गए तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो इतना, क्योंकि जो अपने अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस होती है, वो दूसरे को भी उसमें जैसे ट्रेन कर देते, अननोइंगली भी ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बार एक कपल आए थे, तो वो कहते कि हमारा जो बेटा है
वो 4 साल का है और उसको ये कॉम्प्लेक्स है कि मैं अंडरवेट हूँ, है ना। तो 4 साल का है, अभी स्कूल जाने लगा है और उसको कॉम्प्लेक्स है कि मैं अंडरवेट हूँ। तो मैंने कहा उसको बताया किसने कि वो अंडरवेट है? उसको ये ज्ञान दिया किसने? तो दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो कहते हैं उसको तो हम घर में पतलू पतलू ही बोलते हैं। तो अब आप सोचो कि जब माता पिता ही इस प्रकार से बच्चे को एड्रेस कर रहे हैं तो बच्चे की बुद्धि में क्या जा रहा है कि मैं अंडरवेट हूँ, और वो सारे दिन उस चक्कर में रह रहा है कि, है ना। और वो कहता है कि मुझे इस फ्रेंड्स के सामने बुरा लगता है क्योंकि मेरा वेट ठीक नहीं है, ये नहीं है। बट ये आता कहाँ से? ये सब कुछ हम ही सिखाते हैं ना, चाहे नोइंगली चाहे अननोइंगली। इसीलिए अगर हम स्वयं को नर्चर ना करें तो हम अननोइंगली भी बहुत दूसरे को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। उनकी जीवन में भी कॉम्प्लेक्सेस या दुख का कारण हम बन जाते हैं। या सिर्फ शरीर की बात नहीं है, कई बार बच्चों को ये बताना कि आप उतने ही वैल्यूएबल हैं जितने आपके मार्क्स हैं, है ना। मुझे एक बार एक कन्या आई थी तो कहती कि मेरे फादर ना हमें ऐसे देखते भी नहीं थे, मतलब जैसे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है ना, ऐसे बचपन से हम जैसे नहीं है, ऐसा लगता था हमें कि मैं नहीं एग्जिस्ट करती हूँ, मुझे देखते भी नहीं थे। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा फील होने लगा कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे समझ आया कि इनको बेटा चाहिए था। फिर माँ ने मुझे कहा कि बेटा तू, ये तो मुझे भी कुछ नहीं समझते, तुझे भी कुछ नहीं समझते, लेकिन अगर तू बहुत पढ़ेगी ना और पैसा कमाएगी तो ये तुझे इम्पोर्टेंस देंगे, है ना, तो इनके लिए तेरी वैल्यू होगी। तो कहती तब से मैंने कुछ भी आओ देखा ना ताओ, मैंने सिर्फ पढ़ाई की, इतना पढ़ी कि गोल्ड मेडलिस्ट बनी, अपनी जॉब भी अच्छी ली, सब कुछ लिया। पर कहती कि सब कुछ हो भी गया, फादर भी आज बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार से हर जगह पर मुझे बहुत प्राउडली मिलाते हैं हर किसी से कि मेरी बच्ची है, मुझे प्राउड बनाया है। लेकिन अगर ऑफिस में मुझे कोई भी इतना सा भी कह देता है ना कि आपको ये नहीं आता या आप में ये कमी है, या कोई कमेंट दे दिया, बॉस भी है कोई करेक्शन भी दे देते हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं बता नहीं सकती, है ना। वो कहती कि मुझे जैसे एंगर इशू है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सारा अस्तित्व काम और पैसे से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही वो काम और पैसे पे कोई कमेंट कर दे कि ये आपका काम ठीक नहीं है या आपको ये नहीं आता, तो सारी ज़िंदगी जिस चीज़ पर लगाई है, जो उसको लगता है कि यही मेरी आइडेंटिटी है, अगर आज उसको कोई क्वेश्चन कर दे तो कितना उसको एंगर इशू है, और वो लिटरली एक बीमारी का रूप ले चुका है। तो इन चीज़ों को हमें समझना होता है कि किसी को भी ये समझाना कि आपका अस्तित्व शरीर से या लुक से या आपके मार्क्स से या पढ़ाई से या पैसे से, वो सब इम्पॉर्टेंट है, कोई नहीं कहता कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी उस पर डिपेंड करे। तो ये मैसेज हमें दूसरे को नहीं देना है, और ये मैसेज हम कब नहीं देंगे? जब ये मैसेज मेरे अंदर नहीं होगा। इसीलिए हमें स्वयं को नर्चर करना बहुत आवश्यक है ना। फिर आप देखो कई बार बॉडी कॉन्शियसनेस भी मानो नहीं है, लेकिन अटैचमेंट्स हैं, है ना। तो जब अटैचमेंट होती है तो अटैचमेंट के कारण हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। जहाँ मोह होता है ना, शास्त्रों में क्या दिखाते हैं? मोह वाले को आँखों में पट्टी दिखाते हैं। धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हैं ना कि
अंधे थे, तो मोह में अंधे थे, तो आँखों पर पट्टी बंधी हुई दिखाते हैं। तो मोह वाला जो होता है उसके आँखों पर पट्टी बंधी होती है, तो उसको उसका जजमेंट कभी राइट नहीं होता। वो हमेशा जिसके साथ उसका मोह है वो उसको सपोर्ट करता है, वो उसको राइट कहता है, वो उसको प्रोत्साहित करता है। और उस कारण से कई बार जो आसपास दूसरे होते हैं वो बहुत सफ़र करते हैं, है ना। और ये जो अपने अंदर जो अटैचमेंट है, मुझे याद है एक बार ऐसे एक बहन आई थी, तो वो कहती कि जो हस्बैंड है वो ड्रिंक करते हैं और बच्चों को बहुत मारते भी हैं, लेकिन बच्चों से ज़्यादा हस्बैंड से मोह है। तो फिर बच्चे मार भी खाएं तो भी हस्बैंड को रोकना या कुछ करना वो नहीं करती ना। तो बच्चियों को क्या लग रहा है, अभी जो घर में बच्चे हैं उनको क्या मैसेज जा रहा है कि जो मेल फिगर है घर में वो अगर ड्रिंक करके मारे भी तो वो राइट है, वो सहना पड़ता है। तो कल को जीवन में कभी भी वो परिस्थिति आएगी तो वो उस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो बैड डिसीशंस होते हैं वो एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं। और चाहे हम कितनी भी उनको किताबें पढ़ा लें, कितनी भी हम उनको वैसे, है ना, कहानियाँ सुना लें या शिक्षा दे दें, लेकिन जो वो सीखते हैं वो देख कर सीखते हैं। इसलिए कई बार हम सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत पढ़ी लिखी बच्चियाँ जो एक्चुअली जिनको कोई वायलेंस सहने की ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, ओहदे पर हैं, कमा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी वायलेंस का शिकार होती है क्योंकि उन्होंने एक बैड एग्जाम्पल देखा है। और वो एग्जाम्पल जब हम सेट करते हैं तो अन्य भी, वो जो आस पास जो आत्माएं हैं उनके लिए जीवन भर उस वायलेंस और दुख का रास्ता खुल जाता है ना। या अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ के कारण हम जो बैड डिसीशंस लेते हैं, अभी क्या बताएं, हम तो इतनी सारी बातें यहाँ पर सुनते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि घर में कोई ऐसा सीन है जहाँ पर मॉलेस्टेशन हो रही है या ऐसी बड़ी बातें भी होती हैं, वहाँ पर भी व्यक्ति कहता है कि ये ओनली मेल मेंबर है तो हम इसको जाने दें, तो फिर हमारी जो लाइफ है उसमें, है ना, प्रॉब्लम्स आएंगी, या हमारी अपनी फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो वो उस मॉलेस्टेशन के खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठाते। और फिर ये सारी चीज़ें हम सिर्फ कर नहीं रहे, ये दूसरे को सिखा भी रहे हैं कि यही राइट तरीका है या इसी प्रकार से चलता है ना। तो एक बार मुझे याद है, अभी पीछे ऐसा हुआ कि एक बहन आई थी तो मुझे कहती कि मेरे जो हस्बैंड है वो, उनको ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम है, एंड ये मैं आपको कोई वैसे नहीं बता रही, मतलब बहुत अच्छे पॉलिटिकल और वैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है, और वो ड्रिंक करके क्या करते हैं कि घर से निकल जाते हैं। जैसे रात को सोई है ये, तो दो लोग हैं घर में, अब जो हस्बैंड है वो ड्रिंक किया और रात को निकल गया, और जब रात को आँख खुली तो देखे कि वो नहीं है। फिर उनको ढूंढने, ये जो बहन है इसकी शादी नई हुई थी, तो ये सड़कों पर घूम रही है उसको ढूंढते हुए, फिर वो कहीं मिलता है बैठा हुआ या गिरा हुआ तो उसको उठा कर ला रही है। तो ये चला, 2-3 एपिसोड्स ऐसे हो गए। तो फिर घर वालों के साथ मीटिंग हुई कि ऐसे नहीं चलेगा। जब इसने आवाज़ उठाई तो उस जो सास थी वो कहती है कि ये तो चलता है, ये तो इन्होंने भी ज़िंदगी भर किया, आपके ससुर ने भी ये ज़िंदगी भर किया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने तो सहा। आप लोग आज जो मॉडर्न हो ना, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो फिर उस बहन ने कहा हाँ ठीक है, अगर ऐसा भी है, अगर आप कह रहे हैं कि हम में कमज़ोरी है तो हाँ, मैंने इस बात को मान लिया, पर मैं तभी वापस आऊँगी जब मेरे में आपके जितनी ताकत आ जाएगी। मैं तो अभी यहाँ नहीं रह सकती, और मैं ऐसे रात भर डर में नहीं सो सकती कि
कब आँख खुले और ये व्यक्ति गायब हो गया और फिर मैं रात भर उनको सड़कों पर ढूंढती रहूं। तो अब वो घर आ गई हैं तो सारा घर, उनके जो लड़की के भी फैमिली वाले वो भी कह रहे हैं इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, वापस चले जाओ, क्या है, अच्छा परिवार है, अच्छा परिवार है। तो ये सारी बातें जो चलती हैं, इसमें हमें समझना होता है कि जब हम ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं, चाहे सास ही है ना, अभी हाँ, पर वो बात वो नहीं है, बात ये है कि ये बात तो सास कह रही है ना, तो मेल डोमिनेटिंग कैसे होगी। हाँ, तो ये जो चीज़ें, हम जब एक अथॉरिटी की पोजीशन में होते हैं और अगर हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम है तो हम उस बिलीफ सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। ये भी जो वो बच्चा भी जो कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि पालना का असर है, उसको पता है कि ये अलाउड है, इसीलिए तो वो कर रहा है ना, ये अलाउड है, मेरे पिताजी करते रहे जीवन भर और कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई, इसी कारण से तो वो कर पा रहा है ना। तो ये सारी पालना की कमी होती है। और माताओं में क्या कमी कमज़ोरी होती है? मोह की ही कमी कमज़ोरी होती है। मोह, फियर, इनसिक्योरिटी, यही चीज़ें होती हैं। या बॉडी कॉन्शियसनेस, क्योंकि शुरू से ये सिखाया जाता है कि शरीर का रूप, रंग, कद, काठी, है ना, यही बातें इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन चीज़ों को हमें समझना होता है कि जब हम अपने आप को नर्चर नहीं करेंगे, अपने आप को इन चीज़ों से नहीं निकालेंगे, तो हम आगे भी अन्यों को भी दुख देने का रास्ता बनाते जाते हैं, है ना। तो अब अपने आप को नर्चर कैसे करें? तो जो हमने पहले एक्सरसाइज की, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होना चाहिए? परमात्मा, है ना। अब आप देखो कि मैं एक आत्मा हूँ और हर आत्मा 7 गुणों से बनी है: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। हर आत्मा 7 गुणों से बनी है: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। और अगर आप अभी तक के डिस्कशन को नोट करें तो ये जो पालना की टॉपिक है, ये यही 7 चीज़ें देने की टॉपिक है। हर एक को राइट गाइडेंस दे पाना, हर एक को ये बता पाना कि इस सिचुएशन में क्या करो या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करो। तो वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, ये शक्तियाँ, यही पालना का स्वरूप है। और पालना किसे? एक तो शरीर को, शरीर 5 तत्वों से बना है, तो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, है ना। तो ये जो 5 तत्व हैं वो तो हम हर एक को प्रोवाइड करते हैं, प्लस ये जो 7 गुण हैं, इन 7 गुणों से हर एक को नर्चर करना, इसी को पालना कहते हैं। लेकिन ये जो 7 गुण हैं, ये पहले अपने अंदर धारण होने चाहिए, क्योंकि आप किसी को वही देंगे जो आपके पास है, राइट। अब हम अपने आप से पूछें कि जो नर्चरर है वो कैसे इंश्योर कर रहा है कि मेरे अंदर ये 7 गुण हो? तो हम कहाँ से ज्ञान ले रहे हैं? हाँ, कहाँ से ज्ञान ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं ज्ञान परमात्मा से। परमात्मा से ज्ञान लेने के लिए तो रोज़ क्लास में आना पड़ेगा ना। तो जो रोज़ क्लास में नहीं आ रहे वो कहाँ से ज्ञान ले रहे हैं? गूगल से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से भी आजकल ज्ञान मिल रहा है ना। तो आजकल हर चीज़ कहाँ से मिल रही है? सोशल मीडिया से हमें मिल रही है। कोई भी चीज़ के प्रति, है ना, हेल्थ कैसे ठीक करें, संबंध कैसे ठीक करें, सारी चीज़ें आजकल हमें वहाँ से मिल रही हैं, लेकिन वो राइट सोर्स नहीं है ना। जैसे आप देखो कि मनुष्य तो आज ये कहता है ईंट का जवाब पत्थर से दो तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार से कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? आग हमेशा पानी से बुझती है, अंधेरा हमेशा प्रकाश से ख़त्म होता है
है ना। आग से आग नहीं बुझती। ये विज्ञान का भी नियम नहीं है, ये अध्यात्म का भी नियम नहीं है, लेकिन मनुष्य आज यही चीज़ें प्रोपोगेट करता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जिस विजडम से हर व्यक्ति फेल होता है, वही विजडम वो दूसरे को पास ऑन करता है ना। आप किसी को भी पूछें कि आपने अपने जीवन की प्रॉब्लम्स इस बात से सॉल्व कर ली होगा, नहीं हमारी तो चल रही हैं, लेकिन वो ज्ञान वो दूसरे को देने से हिचकता नहीं है ना। वो कहता है हमारी तो नहीं सॉल्व हुई इससे, लेकिन आप करेंगे तो आपकी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस ज्ञान से एक व्यक्ति फेल होता है, उससे दूसरा भी फेल होता है। तो इसीलिए परमात्मा से हमें ज्ञान लेना पड़े। किसी भी बात को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हमें परमात्मा पहले समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई। क्योंकि हमारे अंदर आत्मिक शक्ति कम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मुझे आत्मिक शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को आत्मिक शक्ति को बढ़ाकर सॉल्व करेंगे, तो दूसरे को भी वो रास्ता बताएंगे, है ना। कई बार आप देखना, जब आप एक तरफा बात सुनते हैं, किसी एक की बात सुनते हैं, तो आपको लगेगा अच्छा इन्हीं के साथ गलत हो रहा है, यही शोषित है या यहीं पे प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप पूरी पिक्चर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ताली एक हाथ से नहीं बज रही है, दोनों हाथों से बज रही है। तो वो जो दोनों हाथों से ताली बज रही है, वो क्यों बज रही है? क्योंकि हर आत्मा आज कमज़ोर है। और जब तक हम इंडिविजुअली अपने पे काम नहीं करेंगे, तब तक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी नहीं है। तो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं कि सल्यूशन एक तरफा नहीं हो सकते। सल्यूशन ऐसे नहीं हो सकते कि आप किसी दूसरे को समझा दिए, दूसरे को सिखा दिए तो सल्यूशन हो जाए। आपको खुद को भी बदलना पड़ेगा, और फिर उसके आधार से जो वायुमंडल बदलेगा, उससे धीरे धीरे सल्यूशन निकलेगा। तो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान मिलेगा परमात्मा से, है ना। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का सागर कौन है? परमात्मा। और ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती? योग से। जब योग का नियम है, जिससे हम योग लगाते हैं, हम उसके जैसे बन जाते हैं। तो जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं, जो शांति का, प्यार का, सुख का, शक्ति का सागर है, तो हम भी उसके जैसे बनते जाते हैं, है ना। तो ये जो ज्ञान योग से जब हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, तो हमारे आसपास की भी जो प्रॉब्लम्स है, या अन्यों को रास्ता दिखाना, या उनके लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करना, ये हम कर पाएंगे। और फिर दूसरी बात जो आती है कि हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन में कैसे ना आए, है ना। क्योंकि हमें जो बचपन से सिखाया गया है, वो ये है कि रिश्ते किस लिए होते हैं? कि आप उन्हें दें और वो आपको वापस करें। गिव एंड टेक के लिए संबंध होते हैं। लेकिन क्या सचमुच संबंध गिव एंड टेक के लिए होते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब गिव एंड टेक कर रहे होते हैं ना। लेकिन आजकल क्या होता है कि देखने में आता है हर कोई ऐसा फील कर रहा है, अब ये ट्रू है या नहीं पता नहीं, लेकिन हर कोई ऐसा फील कर रहा है कि सिर्फ मैं दे रहा हूँ और सामने वाला सिर्फ झोली भर रहा है और हाँ चला जाता है बिना थैंक यू बोले भी। तो ये हर कोई फील कर रहा है। अब वो है या नहीं, वो तो फिर है ना, दोनों तरफ से ताली बज रही है, लेकिन देखा जाए तो फीलिंग यही है। अब ये फीलिंग को हम कैसे एड्रेस करें? क्योंकि ऐसा कोई कैलकुलेशन तो है नहीं ना कि जो कैलकुलेट कर सके कि हाँ सच में कौन ज़्यादा कर रहा है एक रिश्ते में। क्योंकि व्यक्ति कमाने वाला कहता है भाई हमारा काम ज़्यादा डिफ़िकल्ट है,
बनाने वाला कहता है हमारा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बच्चे संभालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस प्रकार से ये डिबेट चलती रहती है। लेकिन परमात्मा हमें समझाते हैं कि इस प्रॉब्लम का एक सीधा सीधा सल्यूशन ये है कि हम समझ जाएं कि संबंध हमें इसलिए नहीं मिले हैं कि हम एक्सपेक्ट करें। संबंध हमें इसलिए मिले हैं कि जो हमें मिला है, जो हमारे गुण शक्तियाँ हैं, उनको हम एक्सप्रेस कर सकें। आज इमेजिन करें कि आपके लाइफ में एक ऐसा दिन है जहाँ पर आपके पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लिए आपको कुछ करना पड़े, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपकी, किसी के लिए कुछ नहीं करना आपको, है ना। और ये दिन 1 दिन से 2 दिन, 4 दिन, साल भर, 2 साल, 10 साल होते जा रहे हैं। अच्छी लाइफ है वो, जहाँ आपको किसी के लिए भी कुछ भी नहीं करना है। अच्छी जीवन है। हाँ? नहीं, कोई है ही नहीं जिसके लिए कर सके, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अच्छी जीवन नहीं है ना। क्यों? क्योंकि नियम कहता है इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। तो जो आपके अंदर जो गुण है, विशेषता है, क्वालिटी है, आप कोई है तो मुस्कुराएंगे ना। दीवारों के साथ मुस्कुराएंगे क्या? तो मुस्कुराएंगे नहीं तो मुस्कुराना भूल जाएंगे ना। तो इसीलिए जो भी हमारे अंदर गुण है, विशेषता है, चाहे मीठा बोलने की, काम करने की, किसी के लिए केयर करने की, प्यार से चलने की, सहयोग देने की, वो गुण विशेषता तो ख़त्म हो जाएगी अगर कोई भी नहीं होगा जहाँ पर हम उसे यूज़ करें। तो हमें ये नहीं कहना है कि हम इनके लिए इतना करते हैं, उनके लिए इतना करते हैं। हमें समझना है कितने भाग्यवान है ना हम, जो हमें कुछ किसी के लिए करने की अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई भी ना हो तो क्या करेंगे? कोई भी ना हो फिर तो जीवन जो है वो बिल्कुल नीरस हो जाएगी और हमारे अपने गुण शक्तियाँ भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सब होते हुए भी हमारे गुण शक्तियाँ ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है पहले वो करें तब मैं करूं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल स्माइल करने को ही ले लो, पहले वो स्माइल करें तो मैं करूं। अब ना वो कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं, हमें स्माइल करना ही नहीं आ रहा हो। पहले वो प्यार से बात करे तो मैं करूं। तो ऐसे में कोई भी प्यार से बात नहीं कर रहा, सब फ़ोन से बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और फ़ोन से तो वो नरिशमेंट नहीं मिलेगा ना जो एक लिविंग एनर्जी से मिलेगा। तो ये जो आज जो ये प्रथा चल गई है कि पहले वो करें तो हम करें, वरना हम एक्सप्लॉइटेड हैं, वरना हम मूर्ख हैं। है ना। कई बार ये भी होता है कि हम क्यों करें, नहीं तो हम एक्सप्लॉइटेड हो गए, हम मूर्ख हो गए, हम बुद्धू हो गए। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि संबंध में हमें एक्सपेक्ट नहीं, एक्सप्रेस करना है। और ताकि हम निरंतर एक्सप्रेस कर सकें, हमें अपनी झोली भी भरनी है। तो ये जो आत्मा को ज्ञान और योग से जब हम संतुष्ट रखेंगे, भरपूर रखेंगे, तब हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी और हम निरंतर अपने ज्ञान गुणों को जीवन में एक्सप्रेस करते चले जाएंगे, कर्म व्यवहार में एक्सप्रेस करते चले जाएंगे। इसीलिए ये जो एनर्जी एक्सचेंज है, ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ से परमात्मा से लिया, इधर दिया, ये कंटिन्यूअस चल सकता है। हमें किसी और से कुछ मांगना ही नहीं है। और जो व्यक्ति दाता होता है, जो हर एक को प्यार दे रहा है, शांति दे रहा है, खुशी दे रहा है, उसको संबंधों की कभी कमी नहीं होती है, कभी नहीं होगी, है ना। क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है कोई ऐसा जो हमेशा प्यार दे, शांति दे, खुशी दे। तो जब हम ऐसे चलेंगे तो हमें कोई कंप्लेंट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे आसपास के संबंध भी बहुत अच्छे होंगे।
तो जब हम नर्चर करने के रोल में हैं तो हमें पहले अपने आप को नर्चर करना है, ताकि हम नर्चर करने के रोल में पाप ना बनाएं, गलत ना सिखाएं, रॉन्ग एग्जाम्पल सेट ना करें, है ना। और फिर दूसरा है कि जो हम खुद उस ट्रैप में ना फंसे कि हम मांगने लगे या एक्सपेक्ट करने लगे, दुखी होने लगे, उसके लिए भी हमें अपने आप को परमात्मा के द्वारा नर्चर करना है ना। और उसी के लिए ये सेंटर्स खोले गए हैं। यहाँ ज्ञान योग सिखाया जाता है। हर दिन परमात्मा की पालना मिलती है, जहाँ परमात्मा सिर्फ ज्ञान ही नहीं, प्यार, शक्ति सब कुछ बांट रहे हैं। तो आप अपना हर दिन का 1 घंटा निकालें, आएँ, परमात्मा से झोली भरें और फिर अपने आसपास हर एक को पालना देकर एक सुखद संसार बनाएं। अच्छा, ओम शांति। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। रुको, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कई बार ऐसे होता है यू आर डूइंग द बेस्ट अपने हिसाब से, बट डेफिनेटली एवरीबॉडी इज नॉट सेटिस्फाइड। जनरली दे आर नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि अननोइंगली मे बी दे सेइंग नो दिस वाज रॉन्ग, हाँ, बट अपने आप बेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे बहन पूछ रहे हैं कि कोई हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहे हैं पर सामने वाला संतुष्ट नहीं है। अब हमारा जो दुनियावी तरीका है चेक करने का कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं, वो ये है कि सामने वाला हमें सर्टिफिकेट दे, ठीक है ना। लेकिन सामने वाला तो अपने संस्कारों के हिसाब से सर्टिफिकेट देगा। किसी को अगर दुखी रहने का संस्कार है तो आप कितना भी करें वो खुश तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमें परमात्मा के ज्ञान से चेक करना होता है कि हम इनफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब आप रोज़ ज्ञान सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक संबंध में आपकी क्या ड्यूटी बनती है, क्या नहीं बनती है। और जब वो श्रीमत आपको क्लियर हो जाती है कि ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, ये मेरी ड्यूटी है, ये नहीं है। अब मान लो परमात्मा हमें समझाते हैं कि किसी भी आत्मा को जब वो एक एडल्ट है ना, शरीर बड़ा है, एडल्ट है, तो उसको खुश करना आपकी ड्यूटी नहीं है। लेकिन आप खुशी से अपना काम करें, आप प्यार से बात करें, आप प्यार से व्यवहार करें, वो आपकी ड्यूटी। वो आपसे कितने खुश हो वो आपकी ड्यूटी नहीं है, राइट। आपने भोजन बनाया, आपने अच्छा भोजन बनाया, शुद्ध मंशा से बनाया, भोग लगाया, उनको परोसा, अब वो खाकर संतुष्ट हुए या नहीं हुए वो आपकी ड्यूटी नहीं है। हाँ, वो अलग चीज़ है, उन्होंने कहा ये मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, ये मत बनाना अगली बार, तो वो आपने नोट कर लिया, वो आपने अगली बार नहीं बनाया। लेकिन वो कहे कि मुझे पसंद नहीं आया, या है ना, या ये जो चीज़ है ये भी नहीं डायरेक्शन है कि कैसे बनाए जो पसंद आए, या सिर्फ ऐसे है कि मुझे पसंद नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया, तो उसमें आप परेशान मत हो। तो परमात्मा के जब हम ज्ञान सुनते हैं ना तो हमें क्लैरिटी होती जाती है हर जगह पर हमारी ड्यूटी क्या है। और कभी भी दूसरे की संतुष्टता या खुशी से हम अपने काम का सर्टिफिकेट ना मांगे। हम जो करते हैं वो ठीक है या नहीं वो हम श्रीमत से चेक करें, ज्ञान से चेक करें। क्योंकि सामने वाला तो अपने संस्कार के हिसाब से खुश या नाराज़ होता है। कई बार ऐसा भी होता है, सामने वाला बहुत अप्रिशिएटिव होता है, कुछ भी ना करो वो खुश ही रहता है कई ऐसे होते हैं कुछ भी नहीं, काम कैसा भी करके दो वो खुश होते हैं, क्योंकि वो उनका संस्कार है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने बहुत अच्छा काम किया एंड देयर इज़ नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट तो ये जब हमें क्लैरिटी हो जाती है कि हमें दूसरे से सर्टिफिकेट नहीं लेना, हमें अपने काम को श्रीमत के अकॉर्डिंगली, परमात्म ज्ञान के अकॉर्डिंगली चेक करना है, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और कोई प्रश्न? हमें अपने एफर्ट में कोई कमी नहीं रखनी। हाँ, हमें अपने एफर्ट में कोई कमी नहीं रखनी। अपने देखो, जब कोई दूसरा हमसे नाराज़ है ना
तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके अपने एफर्ट में कमी है तो आपकी दिल खाती है ना, आपको पता चलता है कि ये मैं बेहतर कर सकता हूँ पर मैंने नहीं किया। और उसकी नाराजगी दूर कैसे करें? नाराज़गी दूर, हाँ, नाराज़गी दूर होती है जब आपके इधर से शुभ भावना शुभकामना जाती है। आप इस चीज़ को ट्राई करके देखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे सुनने में लगता है कि पता नहीं हमारी शुभ भावना शुभकामना, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल देखा। एक बहन थी, वो दूसरी एक बहन डांट देती उसको, है ना, तो ये जो दूसरी थी वो बिल्कुल सोचती ही नहीं थी, बिल्कुल सोच ही नहीं चलाती थी, तो इसके भी थॉट शांत होने लगे, है ना। तो जब कोई भी ये जो नाराज़गी है, उदासी है, एक गुस्सा है, ये एक विशियस साइकिल बनता है। आप नाराज़ है तो आप दूसरे को कुछ कहते हैं, फिर वो सोचता है, फिर वो वाइब्रेशन आपको आते हैं। लेकिन अगर सामने वाला नाराज़ है पर आप उसकी नाराज़गी से नाराज़ नहीं हैं, आप समझ रहे हैं कि ठीक है उनका संस्कार है, वो परेशान है, लेकिन आप उनको शुभ भावना शुभकामना दे रहे हैं। जैसे आपने प्यार से उनकी सेवा की, ऐसे ही आप प्यार से शुभ भावना शुभकामना भी दे रहे हैं। आप उसमें नहीं जा रहे कि क्यों नाराज़ है, इतना करने के बाद भी नाराज़ है, अब कोई जान दे दे क्या है ना। तो इस प्रकार से हम भी क्या नाराज़ हो जाते हैं ना, कोई नाराज़ है तो। लेकिन अगर हम उस चक्र में नहीं जा रहे तो सामने वाला भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। ठीक है, ओके। तो अभी परमात्मा को भोग स्वीकार कराएंगे। कोई प्रश्न है भाइयों के? कोई प्रश्न है? भाई हैं तो भाइयों के प्रश्न भी लेंगे। मॉरल डाउन तो होता है। हाँ, मॉरल डाउन होता है। हाँ, मतलब जब आप बेस्ट करते हो फिर नहीं, मोरल डाउन होता है माना अपनी दिल खा रही है ना, या एप्रिसिएशन ढूंढ रहे हैं। हाँ, नहीं, एक्नॉलेजमेंट ढूंढ रहे हैं ना, तभी तो मोरल डाउन हो रहा है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं ढूंढ रहे, हाँ, मतलब कई लोग पास्ट में ही रहते हैं। हाँ, ये हुआ आगे बढ़ते ही नहीं। हाँ, उनके साथ हाँ, लेकिन हमें उनको माइंड नहीं करना। जिसका जो संस्कार है ना वो करता रहे, है ना। वो अपने लिए बहुत बड़ा ट्रबल है, अभी आप उसका ट्रबल नहीं बनो, या आप उसे अपना ट्रबल नहीं बनो। और कोई प्रश्न है? भाइयों के कोई प्रश्न है आज? नहीं, भाइयों के कोई प्रश्न? ठीक है।